हेलो फ्रेंड्स, प्रॉपर्टी लेन देन .com चैनल पे मैं भूपेंद्र सिवाग आपका वेलकम करता हूँ। रियल एस्टेट अपडेट का हमारा ये सिलसिला लगातार जारी है और आज मैं लेकर आ गया हूँ अपना 35वां एपिसोड। जी हाँ, हम 35वें एपिसोड पे आ गए हैं। हम 52 एपिसोड कंप्लीट कर लेंगे तो पूरा 1 साल हो जाएगा। पिछले कुछ एपिसोड मुझे लगता है आपको ज़्यादा पसंद नहीं आए, व्यूअरशिप काफ़ी कम आई। मुझे मोटिवेशन मिलता है कि आप जब ज़्यादा से ज़्यादा उस पर कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं और देखते हैं। मेरा मोटिवेशन बनाए रखने के लिए और इस सीरीज़ को मैं कंटिन्यू रखूं, आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर कीजिए। ग्रुप्स में भी आप इसको शेयर कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह की अपडेट आपको शायद किसी और चैनल पर देखने को नहीं मिलेंगी। तो बिना किसी देरी के शुरू कर देते हैं आज का हम अपना रियल एस्टेट का अपडेट। शुरुआत कर लेते हैं डीएलएफ से। जी हाँ, डीएलएफ ने अपना एक और लग्जरी प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया है। प्रोजेक्ट का नाम है डीएलएफ पिरवाना वेस्ट। गुड़गांव में ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है। सेक्टर 77-76 में ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। आज से करीब 4 महीने पहले दिसंबर में भी डीएलएफ ने इसी नाम से प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, जिसका नाम था डीएलएफ पिरवाना साउथ। इसकी यूआई शुरू हो गई है। अगर आपका बजट 7 करोड़ 8 करोड़ है, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं, अगर आप ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जहां आपको लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा एप्रिसिएशन मिले, जहां आपको एक अलग तरह का इकोसिस्टम मिले, तो आप इस प्रोजेक्ट को कंसीडर कर सकते हैं। ईओआई जैसा कि मैंने कहा ओपन है, हम ईओआई एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो स्क्रीन पे जो नंबर दिया गया है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और ज़्यादा डिटेल में इस प्रोजेक्ट को समझ सकते हैं। पहले अच्छे से आप कंसल्टेंसी लीजिए इस पे हमसे, और फिर उसके बाद ही आप इस प्रोजेक्ट में गो अहेड कीजिए। क्योंकि आपके साथ अक्सर ये होता है कि आप ईओआई दे देते हैं, उसके बाद आप कॉल करते हैं, उसके बाद फिर बताने के लिए कुछ नहीं रहता। और हाँ, प्रॉपर्टी बाय करने के बाद आप मुझे कॉल करेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। नुकसान इस टर्म्स में होगा क्योंकि आपको कोई ना कोई ऐसी वैसी प्रॉपर्टी चिपकाई होगी, और जब आप मुझसे बात करेंगे तो 90% चांसेस है कि आप मेरे से बात करने के बाद उस प्रॉपर्टी को कैंसिल करा दें। पिछले दिनों करीब 10 ऐसी प्रॉपर्टी होम बायर्स कैंसिल कर चुके हैं मुझसे बात करने के बाद। तो प्रॉपर्टी बाय करने के बाद थोड़ा सोच समझकर आप मुझसे कॉल कीजिए, अदरवाइज़ आपके लिए मुश्किल हो सकती है। अगली रियल एस्टेट की अपडेट पे अब हम चलते हैं। अगली रियल एस्टेट की अपडेट पे हम बात करेंगे 2024 के फर्स्ट क्वार्टर की। 2024 में जो फर्स्ट क्वार्टर जनवरी से मार्च तक रियल एस्टेट का गया है, इसमें अलग अलग डेवलपर्स ने करीब 721 एकड़ लैंड बाय की है। 29 के करीब ये लैंड की डील्स हुई हैं। इसमें जो खास बात है वो ये है, जो डेवलपर्स हैं वो सिर्फ टियर 1 सिटी तक सीमित नहीं रहे, वो टियर 2 टियर 3 सिटी में भी लैंड बाय कर रहे हैं। इससे पता लगता है कि जो डेवलपर है वो अब छोटे शहरों में भी अपना एक्सपेंशन करना चाहते हैं। अगली अपडेट पर चलते हैं। अगली अपडेट हमारी दिल्ली एनसीआर से जुड़ी हुई है। ये अपडेट आपको चौंका देगी, क्योंकि इसमें आपको पता लगेगा दिल्ली एनसीआर ने मुंबई और बेंगलुरु जैसे शहरों को बीट कर दिया है। दिल्ली एनसीआर में मोस्टली लग्जरी प्रोजेक्ट लॉन्च हुए हैं। अगर हम टोटल प्रोजेक्ट्स की बात करें फर्स्ट क्वार्टर की 2024 की, तो करीब 61% प्रोजेक्ट्स लग्जरी सेगमेंट में लॉन्च हुए दिल्ली एनसीआर में। अगर हम इसको कंपेयर करें मुंबई से, तो वहां पर 26% और बेंगलोर में 21% के करीब प्रोजेक्ट लग्जरी लॉन्च हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं दिल्ली एनसीआर में लग्जरी प्रोजेक्ट्स पर कितना फोकस है। ऐसा बिल्डर्स का कहना है कि बायर्स इस तरह की प्रॉपर्टी की डिमांड कर रहे हैं। आपका इस पे क्या टेक है, कमेंट में जरूर बताइएगा। अब हम चलते हैं अपनी अगली अपडेट पे। अगली अपडेट है एमआर इंडिया से। एमआर इंडिया पर एक एफआईआर रजिस्टर हुई थी। एफआईआर में उनके ऊपर एलिगेशन ये लगे थे, उन्होंने अंडर वैल्यूएशन किया है और उन्होंने फ्रॉड किया है। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने इस एफआईआर को क्वैश कर दिया है और उनका ये कहना है ये जो इनके ऊपर एलिगेशन लगे थे ये बेसलेस है। तो बहुत अच्छी चीज़ है। अक्सर बिल्डर इस तरह के ट्रबल में फंस जाते हैं, बट इस तरह का कोर्ट का ऑब्जर्वेशन किसी बिल्डर के लिए आना बिल्डर के लिए एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। अब बात कर लेते हैं ईडी की। ईडी ने सुप्रीम कंस्ट्रक्शन के डायरेक्टर है टेक चंदानी, उनकी 113 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया है। बायर्स ने टेक चंदानी की कंपनी पर एलिगेशन लगाया था कि उनके साथ फ्रॉड हुआ है, उनके साथ चीट हुआ है। उस पर एक्शन लेते हुए ईडी ने 113 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट कर लिया है या जब्त कर लिया है। और ये जो सुप्रीम कंस्ट्रक्शन के डायरेक्टर है टेक चंदानी, इनको मार्च के महीने में ही अरेस्ट कर लिया गया था। तो ईडी और दूसरे जो एजेंसीज हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसे डेवलपर को पकड़ रहे हैं जो बायर्स के साथ चीट करते हैं। हमारी अगली अपडेट मुंबई से है। मुंबई रेरा का एक कहना है जनवरी 2023 से लेकर अप्रैल 2023 तक महाराष्ट्र में करीब 212 प्रोजेक्ट लॉन्च हुए थे,
बायर इन प्रोजेक्ट्स को लेकर थोड़ा सावधानी बरतें, इन प्रोजेक्ट्स में सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करें। महाराष्ट्र रेरा का एक कहना है कि इन प्रोजेक्ट्स की जो अपडेट है, जो क्वार्टरली रिपोर्ट है, वो डेवलपर की तरफ से सबमिट नहीं करी गई है, तो महाराष्ट्र रेरा को ये नहीं पता इनकी कंस्ट्रक्शन किस स्टेज पर है, तो उन्होंने कॉशन बरतने के लिए कहा है बायर से इन प्रोजेक्ट्स के लिए। मुझे लगता है कि दिल्ली एनसीआर की जो रेरा अथॉरिटीज़ है उनको भी इस तरह की बीच बीच में एडवाइजरी जारी करनी चाहिए, ताकि बायर थोड़े सतर्क रहें, थोड़े सचेत रहें, उन्हें पता रहे कि किस प्रोजेक्ट में उनको जाना है, किस प्रोजेक्ट में उनको नहीं जाना है। पिछले दिनों गुड़गांव रेरा ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया था। आप देखेंगे कि आप पहले का रेरा की वेबसाइट पे जाके चेक करेंगे, बिल्डर बहुत सीरियस नहीं होते थे अपनी क्वार्टरली रिपोर्ट को अपडेट करने को लेकर और रेरा को सबमिट करने को लेकर। इस पर गुड़गांव रेरा ने नोटिस जारी किया था। अब धीरे धीरे डेवलपर अपनी क्वार्टरली रिपोर्ट रेरा अथॉरिटीज को देने लगे हैं। अब बात कर लेते हैं बेंगलोर की। जी हाँ, बेंगलोर में क्वेश कॉरपोरेशन है, उसके एमडी हैं मिस्टर अजीत। उन्होंने करीब 1111 स्क्वायर यार्ड का एक प्लॉट खरीदा है। इस प्लॉट का जो प्राइस है वो 67 करोड़ रुपीस है। बेंगलोर में इसको अब तक की मोस्ट एक्सपेंसिव डील बताया जा रहा है, बट अगर हम इसको गुड़गांव से कंपेयर करें तो मुझे लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा महंगी डील है। हम पर स्क्वायर यार्ड में अगर बात करें तो ये 6 लाख रुपए के आसपास पर स्क्वायर यार्ड के हिसाब से प्लॉट की सेल हुई है। और जहाँ पर इस प्रॉपर्टी को बाय किया है वहाँ पर उसको बिलियनियर्स की लेन कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर बड़े लोग रहते हैं। गुड़गांव में आपको क्या लगता है 6 लाख रुपए पर स्क्वायर यार्ड जो लैंड का प्राइस है वो बहुत जगह आपको देखने को मिल जाएगा और उससे ऊपर भी मिल जाएगा। आपको क्या लगता है कि गुड़गांव में इससे ज़्यादा महंगी प्रॉपर्टी आपको कहाँ देखने को मिलेगी? आप अपने कमेंट इस वीडियो के नीचे ज़रूर शेयर करें और लोगों को भी पता लगे कि कहाँ कहाँ पर गुड़गांव में 6 लाख रुपए से ऊपर पर स्क्वायर यार्ड लैंड सेल हो रही है। अब बात कर लेते हैं डीडीए की। जी हाँ, पिछले दिनों डीडीए का एक स्कीम आया था और उस स्कीम के थ्रू डीडीए के बहुत सारे अपार्टमेंट्स आए थे। उसमें लग्जरी अपार्टमेंट से लेकर पेंट हाउस भी सेल के लिए निकाले गए थे। अब उसमें एक नई अपडेट आई है। जो अलॉटीज़ थे जिन्होंने लग्जरी अपार्टमेंट लिए थे, खास तौर पे द्वारका के एरिया में, उनकी शिकायत है अलॉटीज़ की। उनका ये आरोप है कि हमको जो फ्लैट दिए जा रहे हैं उनकी कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छी नहीं है, कंस्ट्रक्शन बहुत ऑड इवन है और उन फ्लैट्स में सीपेज का इशू है, वाटर के, इलेक्ट्रिसिटी के पाइप वहाँ वॉल से विजिबल हो रहे हैं। हमने तो हमेशा आपसे कहा है, चाहे डीडीए हो चाहे दूसरी एजेंसीज हो, इनकी प्रॉपर्टी जरा सोच समझ कर खरीदिए। हम तो आपसे अक्सर कहते रहे हैं, आपको रोड क्रॉस करना है, द्वारका एक्सप्रेसवे पे आइए, द्वारका को छोड़ के, और यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे और प्रॉपर्टी भी आपको बहुत बेहतर मिलेगी। अगर आप इसी तरह की कोई प्रॉपर्टी बाय करना चाहते हैं गुड़गांव में, तो स्क्रीन पे नंबर है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी जो अपडेट है ये आपको थोड़ा चौंका सकती है। जी हाँ, एक रिपोर्ट आई है, मनी कंट्रोल ने ये रिपोर्ट की है। उनका ये कहना है जो डेवलपर है वो अपनी जो क्वार्टरली सेल्स है और ख़ास तौर पर जो फाइनेंशियल ईयर एंड होता है वहाँ पर अपनी जो सेल्स है वो बढ़ा चढ़ाकर दिखाते हैं, और जबकि एक्चुअल में उतनी सेल नहीं होती है। मनी कंट्रोल में जो रिपोर्ट की गई है उसमें खास तौर पे बताया गया है मुंबई के डेवलपर्स के लिए। आपको क्या लगता है, क्या गुड़गांव, दिल्ली एनसीआर के जो दूसरे शहर है वहाँ के डेवलपर भी इस तरह का खेला करते हैं? अगर आपको ऐसा लगता है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए, और आप ये भी बता सकते हैं कौन सा ऐसा डेवलपर है जिसको आपको लगता है जो अपनी सेल्स बहुत बड़ा चढ़ा के दिखाता है। नीचे कमेंट पे अपनी राय ज़रूर दीजिए। अब बात कर लेते हैं टेस्ला की। टेस्ला की मैं ये बात नहीं करूँगा, एलन मस्क आ रहे थे, उन्होंने अपनी विजिट को पोस्टपोन कर दिया। मैं बात करूँगा टेस्ला का शोरूम दिल्ली या गुड़गांव में आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। ऐसा कहा जा रहा है कि डीलर और दूसरे जो बड़े डेवलपर्स हैं उनके साथ टेस्ला की बात चल रही है। तो आने वाले दिनों में आपको किसी कमर्शियल मॉल या किसी कमर्शियल प्रॉपर्टी में टेस्ला का शोरूम देखने को मिल सकता है। और आपको क्या लगता है, जहां टेस्ला का शोरूम खुलेगा वहां प्रॉपर्टी के पर्टिकुलर उस प्रॉपर्टी के प्राइस बढ़ेंगे, उसका कुछ अप्रिसिएशन आएगा? कमेंट में ज़रूर बताइए अपनी राय। एक और अपडेट पर बात कर लेते हैं। मैंने पिछले अपने वीडियो में बताया था गुड़गांव के एक डेवलपर पर फाइन लगाए एनजीटी का। अब उस पर एक अपडेट आई है, सिर्फ एक ही डेवलपर पर वो फाइन नहीं लगाया, करीब 15 ऐसे डेवलपर हैं जिन पर फाइन लगाया गया, जिन्होंने ईसी एनवायरमेंट क्लियरेंस लेने से पहले कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी। ये जो डेवलपर है टोटल 15 है और इसमें से 12 डेवलपर अकेले सिर्फ गुड़गांव से हैं, बाकी 3 डिस्ट्रिक्ट में और अलग अलग डेवलपर हैं। तो रियल एस्टेट की इसी तरह की अपडेट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लीजिए, वीडियो को लाइक अभी कर दीजिए, क्योंकि इस तरह की अपडेट आपको शायद कहीं और देखने को ना मिले एक ही एपिसोड में।
बढ़ लेते हैं हम अपनी अगली अपडेट पर। एक और ही बहुत अलग तरह की अपडेट मैं आपको देने जा रहा हूँ। दिल्ली और गुड़गांव के बीच में एयर टैक्सी चलाने की बात हो रही है। कई न्यूज़ आउटलेट पे इस तरह की न्यूज़ आई है। सीपी से लेकर गुड़गांव के बीच में 7 मिनट की दूरी से ये एयर टैक्सी ट्रैवल करेगी, आपको ट्रैवल कराएगी। और इंडिगो और एक अमेरिका की कंपनी दोनों मिलकर इस प्लान पे काम कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कितनी सच्चाई है इस तरह के प्लान में? ये प्रैक्टिकल है? ये पॉसिबल हो पाएगा? ये चलेगी भी? अपनी राय जरूर दीजिए नीचे कमेंट में। आपकी राय भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये चलेगी तो आप ही जैसे लोग उसको यूज़ करेंगे, तो इससे पता लग जाएगा इसकी सक्सेस कैसी हो सकती है, सक्सेसफुल ये रहेगी भी या नहीं। आज बात कर लेते हैं हम फरीदाबाद की। फरीदाबाद एक ऐसा शहर जिसको हरियाणा का इंडस्ट्रियल हब कहा जाता था, बट उसकी चमक धीरे धीरे कम पड़ती गई और लाइमलाइट में आ गया गुड़गांव। लेकिन फिर से हो सकता है फरीदाबाद दोबारा से स्पॉटलाइट में, लाइमलाइट में आ जाए, क्योंकि फरीदाबाद से डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिलने जा रही है जेवर एयरपोर्ट को। जी हाँ, रोड का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। 30 से 31 किलोमीटर का ये रोड होगा और उसके आसपास फरीदाबाद के जो लोग हैं, जो थोड़े सियाने इन्वेस्टर हैं, जो थोड़े अवेयर इन्वेस्टर हैं, उन्होंने प्रॉपर्टी बाय करनी शुरू भी कर दी है। आपको क्या लगता है कि फरीदाबाद में आने वाले दिनों में आपको रियल एस्टेट में एक बूम देखने को मिलेगा? क्योंकि 2024 के एंड में आपका जेवर एयरपोर्ट में लैंडिंग और टेक ऑफ शुरू होने वाला है फेज़ 1 का। तो उसका असर फरीदाबाद पे कितना देखने को मिलेगा आने वाले टाइम में पता लग जाएगा। अगर आप फरीदाबाद से हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, अपनी राय जरूर दीजिए। अब हम बढ़ लेते हैं अपनी अगली अपडेट पर। अगली अपडेट हमारी है नोएडा से। नोएडा में गुड़गांव के एक डेवलपर है, या कहूँ सिंगापुर का डेवलपर है, एक्सपीरियन डेवलपर, उसने अपना प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया है। सेक्टर 45 में ये प्रोजेक्ट आया है। आपको पता है गुड़गांव में एक्सपीरियन के 2-3 प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें एक्सपीरियन विंसेंट है और 1-2 प्रोजेक्ट और हैं। नोएडा में वो पहली बार गए हैं और करीब 1500 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट वो करने जा रहे हैं इस प्रोजेक्ट में। अगर आप नोएडा में कोई प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं तो आप इसको एक ऑप्शन के तौर पे देख सकते हैं और आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। जब बात नोएडा की हो रही है तो हम थोड़ा सा आगे आपको लेके चलता हूँ। मैं लेके चलता हूँ आपको यमुना एक्सप्रेसवे पे। जी हाँ, आपको आने वाले दिनों में जेवर एयरपोर्ट के पास, यानी 15 से 20 मिनट का रास्ता है जहाँ की मैं बात कर रहा हूँ, आपको बहुत बड़ी बड़ी टाउनशिप देखने को मिलेंगी यमुना एक्सप्रेसवे पे। और मैं हाई राइज की बात नहीं कर रहा। हाई राइज को लेकर मैं थोड़ा सावधान रहता हूँ, नोएडा के खासतौर पर बिल्डर्स को लेकर। मैं बात कर रहा हूँ प्लॉटिंग डेवलपमेंट की। जी हाँ, आपको आने वाले टाइम में यहाँ पर बड़ी बड़ी टाउनशिप दिखेंगी प्लॉटिंग डेवलपमेंट की। कई बड़े प्लेयर्स लैंड बाय करने की प्रोसेस में हैं या लैंड बाय कर चुके हैं। तो वो डिटेल, वो अपडेट आपको सबसे पहले इसी चैनल पे देखने को मिलेगी। मिस नहीं करना चाहते हैं उस अपडेट को, उस डिटेल को, चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दें और इसको फॉरवर्ड कर दें उन लोगों को भी जो इस तरह की अपडेट से अवेयर होना चाहते हैं और रियल एस्टेट की जो न्यूज़ है, रियल एस्टेट जो अपडेट है, उसको लेकर खुद को अपडेट रखना चाहते हैं। तो ये था हमारा आज का एपिसोड। आपको कैसा लगा ज़रूर अपनी राय बताइएगा। वीडियो को लाइक करे बिना बिल्कुल ना जाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। आप शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखेंगे, मेरा मोटिवेशन बना रहेगा। मैं फिर मिलूंगा आपको नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।